Good afternoon, students. Today's topic is data types in Visual Basics. Write down first what is data type. Data types are the data types are the means to identify the type of data and associated operations on it. Full stop. The various data types that are used in VB are first integer data type, second long data type, third single data type, fourth double data type, fifth Boolean data type, sixth date data type, seventh string data type, and last variant data type. Write down first integer data type. Integer data type allocates 2 bytes of spaces in memory. This type of data type is used for integer numbers. देखिए अब हमारा टॉपिक क्या है. Our topic is data types. Data types in VB. ये data types का मीनिंग क्या होता है? Data types means हम किस टाइप का डेटा यूज कर रहे हैं VB में. We have a different types of data. आपने देखा होगा जैसे हमारे पास होता है नंबर, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3. ये एक टाइप का डेटा हुआ, मीन्स नंबर्स जो होते हैं. एक और टाइप होता है डेटा का अल्फाबेट्स, जैसे ए बी सी. इज ए बी सी डिफरेंट देन 1 2 3? यस. 1 2 3 एक टाइप का डेटा है, ए बी सी दूसरे टाइप का डेटा है. या हमारे पास एक कोई नंबर होगा इस तरह से 1 2 3 4 5, इस तरह से. एक और टाइप होगा हमारे पास पॉइंट्स में, जैसे 1.1 1.2 1.3 1.4. मीन्स ये जो डेटा है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस. Here we use the decimal points. Here it is not a decimal data. Here it is an integer data. Here it is a decimal data. We have a different types of data. हम यही डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा यूज करते हैं VB में. अब हमें एक्चुअली डेटा टाइप क्यों डिक्लेयर करने पड़ते हैं, क्यों आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं VB में, हम किस किस टाइप का डेटा यूज करते हैं. पहला कि हम किस किस टाइप का डेटा यूज करते हैं, ये हमें पता होनी चाहिए. जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं VB में, हमें पता होनी चाहिए कि हमें किस टाइप का डेटा है. क्या हमारे पास नंबर्स हैं, क्या हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं, क्या हमारे पास अल्फ़ाबेट टाइप है, क्या हमारे पास डेट फॉर्मेट का डेटा है, किस टाइप का डेटा है. ये क्यों हमें पता होनी चाहिए कि किस टाइप का डेटा हमारे पास है. ये इसलिए हमें पता होनी चाहिए क्योंकि
जब भी हमें कोई डेटा यूज़ करना होता है तो मेमोरी को इसके लिए स्पेस रखनी होती है। क्या रखनी होती है? मेमोरी को इसके लिए एक स्पेस रखनी होती है। जब भी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई डेटा यूज़ करना है, अगर मुझे पता है कि मेरे पास जो डेटा है, वो मुझे करना है यूज़ इंटीजर टाइप। क्या करना है? इंटीजर टाइप मीन्स मुझे करना है 1, 2, 3 मीन्स ओनली इंटीजर नंबर्स। मुझे वो पहले ही प्रोग्राम में डिक्लेयर करना पड़ता है कि मुझे जो डेटा है वो इंटीजर डेटा टाइप है, और मेमोरी इसके लिए स्पेस एक रखता है। क्या रखता है? स्पेस। उसको पता है कि मेरे पास जो डेटा आने वाला है वो इंटीजर डेटा टाइप है। हर किसी डेटा टाइप को, जैसे मैंने कहा, मेरे पास ना इंटीजर्स होते हैं या डेसिमल पॉइंट फॉर्मेट्स में होते हैं या अल्फ़ाबेट्स होंगे या डेट होंगे। हर किसी डिफरेंट डेटा के लिए मेमोरी डिफरेंट स्पेस रखती है। क्या रखती हैं? डिफरेंट स्पेस। इंटीजर के लिए अलग से स्पेसिंग होती है, अल्फाबेट्स के लिए अलग से स्पेसिंग होती है, वैसे ही डेसिमल नंबर्स के लिए अलग से स्पेसिंग होती है। जिसमें एक सिंपल से एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे हमारे स्कूल में ही अपनी वहाँ की बात करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे मान लो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास 12th के भी स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, मेरे पास 11th के भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास फॉर एग्जांपल 10th के भी स्टूडेंट्स हैं। मान लो मेरे पास जो 12th के स्टूडेंट्स हैं वो 100 हैं। कितने हैं वो? 100 स्टूडेंट्स हैं। मेरे पास 11th के स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल वो 50 हैं। तो मेरे पास जो 10th के स्टूडेंट्स हैं, मान लो वो 20 हैं। ठीक है ना? 12th में मेरे पास फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स हैं, 11th में मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, 10th में मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं। मान लो मेरे पास 3 रूम्स हैं। कितनी रूम्स हैं? मान लो 3 रूम्स हैं मेरे पास। एक तो मेरे पास हॉल है जिसकी कैपेसिटी है 150 है। मेरे पास मान लो एक रूम एक है, उसकी कैपेसिटी 60 है। एक स्मॉल रूम है जिसकी कैपेसिटी 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है? मैंने कहा कि 12th में अगर मेरे स्टूडेंट है वो 100 है, 12th के फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, 11th के 50 हैं, और 10th के मान लो मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं। अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, क्या मैं उनको ऑक्यूपाई कर सकता हूँ स्मॉल रूम में? नहीं, उनको मैं ऑक्यूपाई वहां पे नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कैपेसिटी ओनली 30 है। यहाँ पे मैं 10th को ऑक्यूपाई कर सकता हूँ। अब मुझे मान लो 12th की भी क्लास है, 11th की क्लास है और 10th की क्लास है। जब मेरे पास 10th की क्लास होगी तो मैं जाऊंगा इस वाले रूम में जो स्मॉल रूम है जहाँ कैपेसिटी 30 है। अगर मेरे पास 11th का है तो मैं जाऊंगा इस वाले रूम में, उसकी कैपेसिटी है 60 और मेरे स्टूडेंट है 50। अगर मेरे पास 12th है तो मैं इस हॉल में जाऊंगा। क्या मुझे पहले ही पता होनी चाहिए कि मुझे कौन सा क्लास आने वाला है, सो दैट मैं उसी रूम में रहूंगा? होनी चाहिए ना पता। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये नहीं पता है कि मेरे पास कौन सी क्लास है, मैं बैठूंगा स्मॉल रूम में, इस वाले रूम में, तो वहां तो मेरे पास 12th वाले आएंगे 100, क्या वो वहां से ऑक्यूपाई हो सकते हैं? नहीं। इसीलिए जो होता है डेटा टाइप्स होते हैं, मेमोरी ऐसे ही स्पेसिंग होती है मेमोरी में। जैसे फॉर एग्जांपल 30 स्टूडेंट्स की स्पेसिंग, 60 की स्पेसिंग, 150 की स्पेसिंग। मेमोरी को अब पता होनी चाहिए पहले ही कि मुझे किस टाइप का डेटा आने वाला है, वो वही स्पेस उसके लिए रखता है। जैसे मैंने कहा हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर होता है, ये अल्फाबेट्स होते हैं, डेसिमल फॉर्मेट्स में होते हैं। इनके लिए मेमोरी अलग अलग से स्पेसेस रखता है। इंटीजर के लिए अलग से स्पेस होती है, डेसिमल के लिए अलग से स्पेस होते हैं, अल्फाबेट्स के लिए अलग से स्पेसिंग होती है। जब भी अब मुझे कोई डेटा प्रोग्राम में यूज करना होगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे इंटीजर डेटा यूज करना होगा, तो हम पहले ही उसको प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं। हम करते हैं कि जो भी मैं डेटा यूज कर रहा हूँ मैं इंटीजर यूज कर रहा हूँ, मैं इसलिए उसको डिक्लेयर कर रहा हूँ सो दैट मेमोरी को पता चले कि मेरे पास जो डेटा है वो इंटीजर डेटा है, तो आप इसके लिए इतनी स्पेस रखिए। ठीक है, इसको कहते हैं स्पेस यूटिलाइज एफिशिएंटली करना।
ये होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप मीन्स किस टाइप का डेटा मैं यूज करना चाहता हूँ वीबी में। तो वी हैव अ डिफरेंट डेटा टाइप्स। एक डेटा टाइप होता है हमारा इंटीजर डेटा टाइप। क्या होता है इंटीजर डेटा टाइप? इंटीजर डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है जहां पे हम इंटीजर्स को यूज करते हैं, जैसे 1 2, जहां पे डेसिमल पॉइंट्स नहीं होगा। अगर मुझे इस टाइप का डेटा होता है, इसको हम कहते हैं इंटीजर डेटा टाइप। इसके लिए जो मेमोरी स्पेस रखती है, मेमोरी इसके लिए कितनी स्पेस रखती है? अगर मुझे इंटीजर डेटा रखना यूज करना है, 2 बाइट्स ऑफ स्पेस कितना रखता है मेमोरी इसके लिए एलोकेट करता है। मेमोरी इसके लिए एलोकेट करता है 2 बाइट्स ऑफ स्पेस। 2 बाइट्स मीन्स एक बाइट होता है 8 स्पेस। एक बाइट हुआ 8 स्पेसेस। 2 बाइट्स कितने हो गए? 16 स्पेसेस के लिए रखता है। कितने रखता है? 16 स्पेसेस। स्पेसेस मीन्स फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में जैसे टीवी होता है, टीवी में ऊपर चैनल होगी एक ही, इसमें अगर आएगा ना एक वो डैश टाइप, तो कितनी चैनल्स आप देख सकते हो? 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन अगर दो स्पेसेस आती होगी तो कितनी चैनल्स देख सकते हो? 99 तक, है ना? दो डिजिट्स तक आप देख सकते हो, 1 2 3 4 अप टू। लेकिन अगर आपको 100 चैनल देखनी हो तो उसके लिए कितनी स्पेस होनी? थर्ड, ठीक है ना? उसमें आप 999 तक देख सकते हैं। अगर लेकिन मुझे 4 स्पेस, तो उसमें ज्यादा चैनल्स देख सकते हो। वैसे ही जो इंटीजर डेटा टाइप है, इसमें कितनी स्पेसेस होते हैं? इसमें 16 स्पेस होती है, मीन्स 2 बाइट्स। मीन्स हम इतना बड़ा इंटीजर नंबर यहाँ पे दे सकते हैं इसको। इंटीजर डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है जहां पे हम इंटीजर्स का यूज करते हैं, मीन्स 1 2 3 4। जब हमें ऐसा डेटा ऐसा ऐसे ऐसे नंबर्स का प्रोग्राम बनाना होगा, जब प्रोग्राम में खाली इंटीजर डेटा टाइप होगा, तो हमने उसको डिक्लेयर करना पड़ता है इंटीजर। और इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट करती है 2 बाइट्स ऑफ स्पेसेस, मीन्स 16 स्पेसेस। ये आया समझ? इंटीजर किसको कहते हैं? इंटीजर हम कहते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट। विदाउट डेसिमल पॉइंट, इसके लिए मेमोरी रखता है 2 बाइट्स ऑफ स्पेसेस। ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद आप लिखिए लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग डेटा टाइप, लॉन्ग डेटा टाइप LONG, लॉन्ग डेटा टाइप, लॉन्ग LONG, long data type is also used for integer numbers, is also used for integer numbers. It allocates it allocates 4 bytes of spaces in memory. It allocates 4 bytes of spaces in memory. ये जो अब लॉन्ग डेटा टाइप, पहला क्या था? इंटीजर डेटा। इंटीजर डेटा टाइप क्या होते हैं? इंटीजर नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 विदाउट डेसिमल पॉइंट, और इसके लिए मेमोरी रखते हैं 2 बाइट्स ऑफ स्पेस। फिर उसके बाद होता है लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग डेटा टाइप भी किसके लिए यूज होता है? इंटीजर नंबर्स के लिए। किसके लिए? इंटीजर नंबर्स के लिए। लेकिन ये वो वाले इंटीजर जो बड़े इंटीजर्स होंगे, जिनका जो 2 बाइट से भी ज्यादा स्पेस ले सकते हैं, जो बड़े इंटीजर्स होंगे, जैसे 5, इस तरह बड़ा कोई इंटीजर नंबर होगा विदाउट डेसिमल पॉइंट, उसके लिए हम क्या करते हैं? इसको डिक्लेयर एज ए लॉन्ग। लॉन्ग जो होता है, लॉन्ग डेटा टाइप जो होता है, उसके लिए मेमोरी रखते हैं 4 बाइट्स ऑफ स्पेसेस। क्या रखते हैं? 4 बाइट्स ऑफ स्पेसेस। 4 बाइट्स कितना हुआ? एक बाइट होता है 8, मीन्स 32 स्पेसेस। कितना रखता है? 32 स्पेसेस। इंटीजर के लिए कितना? 16 स्पेस। मीन्स अगर मेरा कोई इंटीजर नंबर बड़ा होगा, क्या होगा? बड़ा इंटीजर मीन्स लैक्स थाउजेंड्स में होगा कोई नंबर, तो हमने उसको डिक्लेयर करना पड़ता है एज लॉन्ग, क्योंकि वो जो वो बड़ा इंटीजर होता है, वो इंटीजर डेटा टाइप में नहीं पहुंच पाता है। उसके लिए मान लो ज्यादा उसको स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम डिक्लेयर करते हैं लॉन्ग। अदरवाइज लॉन्ग भी इंटीजर लेता है, लेकिन ये वो वाले इंटीजर लेता है जो बड़े होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास हॉल होगा। क्या होगा? एक हॉल है जिसमें 200 स्टूडेंट पहुंच जाते हैं। दूसरा एक रूम है, बड़ा ही रूम है, मान लो 100 के लिए ये रूम है। अगर मेरे पास इसको फॉर एग्जाम्पल मैं लॉन्ग डेटा टाइप कहूंगा, इसको कहूंगा इंटीजर डेटा टाइप। मान लो ये भी 12th के क्लास के हैं, ये भी 12th सेक्शन बी के हैं, ये सेक्शन ए के हैं। देखो, अगर मुझे 150 स्टूडेंट होंगे तो वो किस में मैं रखूंगा? हॉल में। ऑल्दो दोनों 12th के हैं, दोनों इंटीजर है मान लो। अगर कम होंगे तो उनको मैं इस वाले रूम में रखूंगा।
ठीक है ना। जो लॉन्ग होता है वो भी इंटीजर्स के लिए यूज होता है, लेकिन उन वाले इंटीजर्स के लिए जो बड़े इंटीजर्स होते हैं, जिनका जो 2 बाइट से ज्यादा स्पेस ले पाते हैं। लॉन्ग कितने स्पेस लेता है? 4 बाइट्स ऑफ स्पेस। ये था लॉन्ग डेटा टाइप। फिर आप लिखो सिंगल डेटा टाइप। सिंगल डेटा टाइप, सिंगल डेटा टाइप। ये जब प्रोग्राम हम देखेंगे फिर उस टाइम ज्यादा समझ आएगा ये। सिंगल डेटा टाइप, सिंगल डेटा टाइप is used for single data type is used for decimal numbers. Decimal numbers. It allocates 4 bytes of it allocates 4 bytes of spaces in memory. It allocates 4 bytes of spaces in memory. अब इसके बाद होता है सिंगल डेटा टाइप। क्या होता है सिंगल डेटा टाइप? सिंगल डेटा टाइप हम किसके लिए यूज करते हैं? सिंगल डेटा टाइप हम यूज करते हैं डेसिमल नंबर्स के लिए। किन के लिए? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या हुआ? जैसे पॉइंट्स में जो होंगे, जैसे 1.2, 8.6, 8.634, लाइक दिस। जो भी पॉइंट्स में नंबर्स होंगे, जैसे अगर मुझे ऐसे नंबर्स होंगे, इसको हम डिक्लेयर करते हैं सिंगल। इसको हम कहते हैं सिंगल डेटा टाइप। क्या कहते हैं? सिंगल डेटा टाइप क्या होते हैं? डेसिमल नंबर में जहां पे हम पॉइंट्स का यूज करते हैं, डेसिमल पॉइंट्स का यूज करते हैं। सिंगल जो होता है, सिंगल डेटा टाइप, कितनी स्पेसेस मेमोरी में, अगर मेरे पास कोई डेसिमल नंबर होता है तो उसके लिए मेमोरी रखता है 4 बाइट्स ऑफ स्पेसेस। कितना? 4 बाइट्स ऑफ स्पेसेस। लॉन्ग में भी 4 बाइट्स, इंटीजर में 2 बाइट्स। ठीक है, ये सिंगल डेटा टाइप आया समझ? सिंगल डेटा टाइप किसके लिए यूज होता है? फॉर डेसिमल नंबर्स, मीन जहां पे डेसिमल फॉर्मेट होंगे, मीन्स 1 पॉइंट जो पॉइंट्स में होंगे। ठीक है ना। फिर आप लिखिए डबल डेटा टाइप। डबल डेटा टाइप, डबल डेटा टाइप, डबल डेटा टाइप, डबल डेटा टाइप, double data type is also used for decimal numbers. Decimal numbers. It allocates it allocates it allocates 8 bytes of spaces in memory. It allocates 8 bytes of spaces in memory. फिर होता है डबल डेटा टाइप। क्या होता है? डबल डेटा टाइप। डबल डेटा टाइप किसके लिए यूज होता है? वो भी डेसिमल नंबर्स के लिए यूज होता है। क्या होता है? डेसिमल नंबर मींस पॉइंट्स के लिए। 2.4, 2.83 जो भी पॉइंट्स में होंगे उनको कहते हैं डेसिमल नंबर। ये जो डबल डेटा टाइप है ये भी डेसिमल नंबर्स के लिए यूज होता है। जैसे सिंगल डेटा टाइप डेसिमल नंबर्स के लिए यूज होता है, वैसे ही डबल डेटा टाइप भी डेसिमल नंबर्स में के लिए यूज। अब फर्क क्या है? सिंगल और डबल में फर्क क्या है? डबल यूज होता है, डबल में हम डबल के लिए मेमोरी 8 बाइट्स ऑफ स्पेस रखता है। क्या रखता है? 8 बाइट्स ऑफ स्पेसेस। और लॉन्ग के लिए 4 बाइट्स ऑफ स्पेसेस। मीन जो है डबल डेटा टाइप है, इसमें हम वो वाले डेसिमल नंबर्स यूज करते हैं जो बड़े होंगे, जो सिंगल डेटा टाइप में ऑक्यूपाई नहीं हो पाते हैं। जो मेरे पास बड़े डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको हम डिक्लेयर करते हैं एज डबल डेटा टाइप, जो हमारे पास बड़े डेसिमल नंबर्स होंगे। ठीक है ना। जो जो यहाँ पे सिंगल डेटा टाइप में ऑक्यूपाई नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना। यह है समझ डबल डेटा टाइप। ये भी डेसिमल नंबर्स के लिए, लेकिन बड़े वाले डेसिमल नंबर्स के लिए यूज होता है। फिर उसके बाद होता है डेट डेटा टाइप। क्या होता है? डेट डेटा टाइप। डेट डेटा टाइप is used when we have data in date format. Date format. It allocates it allocates 8 bytes of 8 bytes of spaces in memory. It allocates 8 bytes of spaces in memory. फिर उसके बाद होता है डेट डेटा टाइप। क्या होता है? डेट। डेट कहाँ पे हम यूज? डेट डेटा टाइप हम जब मेरे पास डेटा होगा इन द फॉर्म ऑफ डेट फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ होगा किसी का, मींस ये डेट फॉर्मेट में है ना, डेट ऑफ बर्थ। ये डेट एक है, किस डेट पे इसका बर्थ हुआ है। या डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एडमिशन,
मीन जो डेट रिलेटेड मेरे पास जो डेटा होगा उसको हमने डिक्लेयर करना पड़ता है डेट एज डेट। तो इसके लिए मेमोरी रखते हैं 8 बाइट्स ऑफ स्पेसेस। कितना रखता है? 8 बाइट्स ऑफ स्पेस। पहला था इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप किसके लिए यूज होता है? इंटीजर नंबर्स के लिए जिसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते थे, उसके लिए मेमोरी रखती थी 2 बाइट्स ऑफ स्पेस। फिर था लॉन्ग। लॉन्ग डेटा टाइप क्या होता है? उसके लिए वो भी इंटीजर्स के लिए यूज होता है लेकिन बड़े वाले इंटीजर्स के लिए, उसके लिए मेमोरी रखते हैं 4 बाइट्स। फिर था सिंगल। सिंगल किसके लिए? डेसिमल जो पॉइंट्स में होंगे उसके लिए मेमोरी रखते हैं 4 बाइट्स। फिर था डबल डेटा टाइप, ये भी डेसिमल नंबर्स के लिए लेकिन बड़े वाले डेसिमल नंबर्स के लिए, उसके लिए मेमोरी रखते हैं 8 बाइट्स ऑफ स्पेस। फिर है डेट डेटा टाइप। डेट डेटा टाइप किसके लिए? जहां पे डेट होगा, जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एडमिशन, इसके लिए मेमोरी रखते हैं 8 बाइट्स ऑफ स्पेस। फिर लिखो आप बूलियन। बूलियन boolean data type is used when we have only two conditions. When we have only two conditions, true and false. True and false. It allocates it allocates 2 bytes of spaces in memory. It allocates 2 bytes of spaces in memory. देखो फिर है बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप हम कहाँ पे यूज करते हैं? बूलियन डेटा टाइप हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे मेरे कंडीशन होती हैं। क्या होती है? कंडीशन मीन्स या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जैसे हम ये लॉजिक गेट्स में देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स कंडीशंस होती है। जब आपने 11th में पढ़ा होगा लॉजिक गेट्स, उसमें 2 ही कंडीशन होती है, या ट्रू या फॉल्स। जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हमने कल पढ़े उसमें ट्रू और फॉल्स होते हैं। जब मुझे डेटा इस तरह क्या होगा जिसमें 2 ही ऑप्शंस होंगे, ट्रू और फॉल्स, हम उसको डिक्लेयर करते हैं एज बूलियन। इसके लिए मेमोरी रखते हैं 2 बाइट्स ऑफ स्पेसेस। कब करते हैं बूलियन? व्हेन वी हैव ओनली ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन। मीन जब 2 ही कंडीशन, या ट्रू होगा या फॉल्स है। फिर उसके बाद एक और डेटा टाइप है हमारे पास, वेरिएंट डेटा टाइप। क्या है? वेरिएंट डेटा टाइप। वेरिएंट डेटा टाइप हम कहाँ पे यूज करते हैं? अब you write down variant data type is used when we don't know what type of data we want to store. It the memory the full stop. The memory allocates variant data type is used when we don't know what type of data we want to store. In variant data type, memory allocates 16 bytes of spaces in memory. देखो फिर है वेरिएंट डेटा टाइप। वेरिएंट डेटा टाइप हम वहां पे यूज करते हैं जब मुझे नहीं पता है मुझे किस टाइप का डेटा है। क्या मेरे पास डेसिमल नंबर होगा, क्या मेरे पास इंटीजर होगा, क्या मेरे पास डेट फॉर्मेट होगा, क्या मेरे पास बूलियन होगा, क्या मेरे पास स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग मीन्स अल्फाबेट्स अगर होगा, किस टाइप का मुझे ये नहीं पता है। जब ये नहीं पता है तो उस टाइम उसको हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएंट। क्या करते हैं? इसको डिक्लेयर एज ए वेरिएंट। वेरिएंट वेरिएंट के लिए मेमोरी रखते हैं 16 बाइट्स। जैसे क्योंकि 16 बाइट्स क्यों रखता होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डिफरेंट क्लासेस है, 10th है, 11th है, 12th है। 10th में 20 स्टूडेंट्स हैं, 11th में मान लो 50 हैं, 12th में 150 है। अब नहीं मुझे पता है मुझे कौन सी क्लास आने वाली, तो उस टाइम में क्या रखूँ? मैं बड़ा सा हॉल रखूंगा। अगर कम भी होंगे वो भी वहां पे ही पहुंचेंगे, मीडियम स्टूडेंट्स भी होंगे वो भी वहां पे पहुंचेंगे, या अगर सबसे ज्यादा है तो वो भी उसी हॉल में पहुंचेंगे। इसीलिए वेरिएंट के लिए हम रखते हैं 16 बाइट्स ऑफ स्पेस। मीन्स इसके लिए मैक्सिमम स्पेस रखते हैं सो दैट कोई भी डेटा होगा वो इसमें अलोकेट हो सकता है। ठीक है, ये आया समझ? कोई डाउट तो नहीं है? देखो हमने जो
टॉपिक था आज, दैट वाज द डेटा टाइप। डेटा टाइप मीन्स हमारे पास किस टाइप का डेटा है जो हम यूज करना चाहते हैं वीबी में। किस किस का टाइप होता है? पहले था इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप क्या होता है? जहाँ पे हम इंटीजर्स का यूज करें, जैसे 1 2 3 4 लाइक दिस। इसके लिए मेमोरी रखनी है 2 बाइट्स ऑफ स्पेस, 2 बाइट्स ऑफ स्पेस। फिर उसके बाद मैंने कहा लॉन्ग। लॉन्ग भी यूज होता है इंटीजर नंबर्स के लिए, लेकिन बड़े वाले इंटीजर्स के लिए, उसके लिए रखता है 4 बाइट्स ऑफ स्पेस। फिर हमने देखा सिंगल डेटा टाइप। सिंगल किसके लिए यूज होता है? सिंगल होता है डेसिमल नंबर्स के लिए। किसके लिए? जहाँ पे पॉइंट्स में होंगे 1.2 1.4, इसके लिए मेमोरी रखती है 4 बाइट्स ऑफ स्पेस। फिर हमने देखा डबल डेटा टाइप। डबल भी हमने कहा कि ये भी डेसिमल नंबर्स के लिए होंगे, लेकिन बड़े वाले डेसिमल नंबर्स के लिए, उसके लिए रखता है 8 बाइट्स ऑफ स्पेसेस। फिर हमने देखा ये फिर हमने देखा था डे डेटा टाइप। डे डेटा टाइप हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे डेट फॉर्मेट होगा, उसके लिए भी रखता है 8 बाइट्स ऑफ स्पेसेस। फिर हमने देखा था बूलियन। बूलियन मीन्स जहां पे ट्रू एंड फॉल्स होता है, दो ही कंडीशन, उसके लिए 2 बाइट्स। फिर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी एक है। स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप इज यूज्ड व्हेन वी हैव एन अल्फाबेट्स, व्हेन वी यूज अल्फाबेट, जैसे नेम, नेम होगा, योर डेट, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जहाँ पे ना अल्फाबेट्स का यूज होगा, जिस डेटा में अल्फाबेट्स का यूज होगा, वी हैव टू डिक्लेयर इट एज ए स्ट्रिंग। इसके लिए ये कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 1 to 65400 60,000 65400 अल्फाबेट्स तक मेमोरी में हम एट अ स्ट्रेच स्टोर कर सकते हैं। फिर होता है वेरिएंट डेटा टाइप। वेरिएंट डेटा टाइप क्या होता है? वेरिएंट डेटा टाइप होता है वो डेटा टाइप जब हमें नहीं पता है किस टाइप का डेटा आने वाला है, वो उसके लिए हम रखते हैं 16 बाइट्स ऑफ स्पेस। ठीक है, ठीक है आज के लिए। कोई क्वेश्चन?